छोटी सी बात बस यही है, गागर में सागर वाली जो बात है, और सागर में गागर अथवा बूंद, बूंद से जो हमारा घड़ा भरता है सागर, एक समूह बनता है। तो आप सब यहाँ उपस्थित हुए, इस सब के लिए आप सबका धन्यवाद। और विशेष रूप से अब मैं अनुरोध करूँगा, विधायक साहब जो हैं हमारे, जो महंत जी हैं, क्योंकि उनका नाम ही श्रीमान दिलीप सिंह रावत है। एक शाकुवंश की कथा आती है कि एक राजा दिलीप हुए, भगवान राम के वंश में। उन्हें 9 लाख गायों का दान दिया, 9 लाख गायों का। तो आप स्वनाम धन्य हैं, इसलिए अपने नाम की महिमा, क्योंकि नाम स्वरूप धाम और लीलाएं, ये 4 चीजें नित्य हैं। नाम कभी नहीं मिटता, भगवान का स्वरूप वो नहीं मिटता, और भगवान का धाम ये चिन्मय है। वृंदावन हो, केदार हो, चाहे बद्रीनाथ हो, ये जगन्नाथ हो, ये धाम है। और भगवान की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती, भगवान कभी नहीं मरते। हम सब मरने वाले हैं, यदि हमारा शरीर एक दिन पूर्ण होगा, लेकिन हम सब दीर्घजीवी रहे, हमारी लंबी आयु हो, आप सब स्वस्थ रहें और निरोगी आपकी काया हो। अब आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा विधायक जी को सुने, और उसके बाद आप अंदर जा करके क्रम से, भीड़ भाड़ है उसका अनुपालन आप करेंगे, एक एक करके माताएं हवड़ तवड़ न करया, पानी चढ़ाया, जल चढ़ाना शिवलिंग महादेव को। पहले आप उनको सुने। मैं अनुरोध करता हूं विधायक जी श्रीमान दिलीप सिंह रावत जी, जो हमारे बीच में उपस्थित हुए, इसके लिए क्षेत्रीय जनता आपका आभार व्यक्त करती है। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव, बोले शंकर भगवान की जय। विधायक जी। पशुनां पापनाशं परिशं गजेन्द्र कीर्ति वसानं मरीणं जटाजूटमती भृतगांगवारी महादेवी हम स्मरामि स्मरामि। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज इस दिव्य और भव्य इस आयोजन में उपस्थित परम श्रद्धेय आचार्य कीर्ति वल्लभ जी, परम श्रद्धेय जगदीश प्रसाद जी, इस राम सभा के प्रधान वीरेंद्र जी, और मेरे साथ आए हमारे रमन जी, सुनील चौहान जी, गोविंद सिंह जी, और भी हमारे भास्कर नौटियाल जी, और इस क्षेत्र के लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र जी, समस्त ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्य, और माता और बहनों, महिला मंगल दल अध्यक्ष, और छोटे भाई बहनों, बाकी समस्त शिव भक्तों, आपको पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और उससे ज़्यादा बड़ी बधाई हमें ये है कि 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए, और अमृत महोत्सव हमारा चल रहा है। और मैं समझता हूँ जापान के लोग बुद्ध को बहुत मानते हैं, वो अपने धर्म के लिए सर्वस्व अपने जीवन को नष्ट करना स्वीकार करते हैं। एक बार एक जापानी को पूछा कि अगर तुम्हारे बुद्ध को अगर कोई कुछ कह दे तो तुम क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। और उन्होंने कहा अगर राष्ट्र के लिए कुछ कह दिया तो उन्होंने कहा मैं कहने वाले का भी उसका समूल नाश कर दूंगा, उसके वंश से। यानी राष्ट्र के लिए ईश्वर से भी बड़ी उपाधि दी गई है कि अगर राष्ट्र है तो हम हैं। और आज भारतवर्ष में सनातन धर्म जो सुप्त अवस्था में हो गया था वो पुनः जागृत हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि आज लोगों के मन में दोबारा से सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा जाग गई है। ये किसके कारण हुआ? ये सिर्फ आपके कारण हुआ। अगर आप धर्म प्रेमियों को, राष्ट्र प्रेमियों को और सनातन धर्म के ध्वजवाहकों को अगर ये जिम्मेदारी नहीं देते तो आज ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए
आज हम सब लोग की एक इच्छा भी, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि सनातन धर्म में हम लोगों को उन चीजों की भी रक्षा करनी चाहिए। गाय है, गंगा है, गायत्री है। अगर हम इसके प्रति समर्पण नहीं है तो हम सनातनी नहीं है, और सनातनी अगर जागेगा नहीं तो भारतवर्ष जो है सुरक्षित भी नहीं रहेगा। ये हमारी पहचान है। और मैं समझता हूं कि भोलेनाथ, जैसे अभी परम श्रद्धेय आचार्य जी ने कहा कि शिव जी कौन है। शिव जी अपने आप में संपूर्ण प्रकृति है। 3 शब्दों से बना है शिव जी। शी से शिखर, वा से वन और जी से जीत। ये 3 चीज जब मिलकर रहेंगी, इनका संरक्षण हम करेंगे तो ये समझ लो कि हमको शिव जी की कृपा प्राप्त हो गई, प्रकृति की, पर्यावरण की। और शिव जी का भक्त वही है जो पर्यावरण की सुरक्षा भी करे। तो मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि आज हम सनातन धर्मी हैं। आज सनातन धर्म, निश्चित रूप से मुझे एक कड़वा सच कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो समर्पण होता था वो समर्पण हमको सनातन धर्म में लुप्त हो गया था, लेकिन पुनः जागृत हो रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे घर में गौ माता होती है। गौ माता की सेवा करना, मैं समझता हूं कि समस्त जितने भी हमारे 33 कोटि के जो हमारे देवता हैं, उनकी सेवा करना गाय की सेवा करने के बराबर है। और मैं आपको बता दूं, मुझे तो बहुत बड़ी कृपा गौ माता की है। मेरे एक आश्रम है, उसमें कम से कम गौ माता है मेरी 400 से ऊपर है अभी, और उनकी ऐसी कृपा है। तो मैं इस आपसे निवेदन करने में बड़ा दुख होता है जब लोग रस्सी से बांध देते हैं पेड़ों में, कई दिन तक भूखी रहती गाय। ये अतिवृष्टि जो हो रही है और जो आपको ये बीमारी, कोई भी महामारी जो आ रही है, मैं समझता हूं कि हमारे पाप कर्म का ये फल है। इसलिए निवेदन आपसे, मेरे निवेदन है कि गाय की सेवा जरूर करें, गायत्री की पूजा जरूर करें। और गंगा को तो हम मानते ही हैं। गंगा केवल वो गंगा नहीं है जिस गंगा को आप कह रहे हो कि हरिद्वार में बहती है। गंगा पूरे हमारे उस नदी नालों को कहते हैं जिनसे हम अपना ये जीवन सुरक्षित रख रहे हैं, जिससे हम ये जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए है कि जो हमारे गांव के नाले हैं, नहरें हैं, नदियां हैं, उनको भी सुरक्षित और स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, ताकि मां गंगा की कृपा हम पर बनी रहे। तो महादेव के चरणों में, शिव जी के बारे में कभी आप, हमारे पहाड़ के लोग तो ज्यादा साक्षात्कार करते हैं। आचार्य जी, आप कभी शाम को अपने भवन में बैठना, और शाम को जब आपको देखेंगे चंद्रमा शुक्ल पक्ष का समय जब होगा, तो जब वो पर्वतों के किनारे से निकलेंगे, चोटी के किनारे से कभी चंद्रमा निकलेगा, तो आप ये समझेंगे, अगर ध्यान लगाएंगे आपको ये लगेगा कि चंद्रमा शिव जी के जटा के किनारे, सर के किनारे, मस्तक के किनारे से आपका चंद्रमा दिख रहा है। आपको साक्षात शिव जी के दर्शन होंगे। और शिव कौन है? चंद्रमा हमारे पास है। जब आप पर्वत के किनारे देखो, चंद्रमा है। और जटाएं कौन है? ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब के सब शिव जी की जटाएं हैं। और आप ये देखेंगे शिव जी के गले में माला किस चीज की होती है? सर्पों की। कहाँ मिलते हैं सर्प? हमारे पहाड़ों में, हमारे शिवालिक श्रेणियों में मिलते हैं। और आपके कानों में क्या क्या पहनते हैं? कुंडल, बिच्छू का कुंडल। कहा गया है कि कानों में जो है बिच्छू के कुंडल होते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? वो भी हमारे पहाड़ में पाए जाते हैं। और तलेटी में आपने देखा होगा, कभी चित्र बना होगा शिव जी का, कि आपके मैदान में जो सामने जो है, आप कोई मंदिर भी देखेंगे, भाई यहाँ पर तो शायद अभी नंदी महाराज जी की स्थापना नहीं हुई होगी, लेकिन उसके प्रांगण में क्यों होती है? शिव जी की उसकी स्थापना नंदी महाराज के प्रांगण में होती है। प्रांगण कौन है? प्रांगण इस पहाड़ के तलेटी में लगा हुआ तराई है। जो तराई है
वहां हमारी खेत में बैल होते हैं, खेती होती है। तो यानी हमारी पूरी प्रकृति का संरक्षण ही अकेला नाम जो है शिव जी है। और शिव को प्रसन्न करोगे तो आपको धन धान्य सब कुछ मिलेगा। और अगर शिव जी को क्रुद्ध करोगे तो क्या होता है, क्या होता है? बहुत बड़ी आपदा आती है। और आपदा कब आती है? जब शिव जी तीसरा नेत्र खोलते हैं। और तीसरा नेत्र कब खोलते हैं? जब हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और वही होता है कि कहीं बादल फट गया, कहीं बहुत बड़ी, आपने देखा होगा केदारनाथ जी में इतनी बड़ी आपदा आई थी। क्यों आई? क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। शिव जी उससे प्रसन्न होते हैं जो प्रकृति का संरक्षण करता है। तो मेरे का सबसे निवेदन है कि आप सब लोग प्रकृति का संरक्षण करोगे तो निश्चित रूप से महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करोगे। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके प्रांगण में आपकी सुरक्षा के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर शिव मंदिर की स्थापना हुई है। और सभी लोग, मेरा भी था मन कि मैं दर्शन करता, क्योंकि मैं पातक में हूँ।